नमस्कार साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में झारखंड करंट अफेयर्स जो पेपर कटिंग का है, वो उस सीरीज का आज अगला वीडियो होगा। और पेपर कटिंग से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स बनेंगे, उसका पीछे का वीडियो भी आप देख सकते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आगामी जेएसएससी सीरियल के लिए ये वीडियो। और भी जो भी जेएसएससी या फिर आगामी जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उस सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप पीछे का वीडियो पेपर कटिंग का नहीं देखे होंगे, तो गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में जाएं और वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ पर झारखंड करंट अफेयर से संबंधित आपको पेपर कटिंग का वीडियो मिल जाएगा। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का महत्वपूर्ण जो भी चैप्टर है, उसका वीडियो मिल जाएगा। बजट से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। ओवरऑल झारखंड करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप उस प्ले लिस्ट को विजिट करें और वहाँ के एक वीडियो को आप देखें। योजना से संबंधित जो नवीनतम योजना है, उससे संबंधित भी वीडियो है। आप वहाँ से जाकर एक वीडियो को देखें और झारखंड करंट अफेयर्स को अपना मजबूत पक्ष बनाकर रखें। और इधर उधर से पढ़ने से बेहतर होगा, मेरा मानना है कि आप इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से करें, बजट को अच्छे से करें और पेपर कटिंग को अगर अच्छे से करेंगे, तो उम्मीद है कि आगामी एग्जाम में जो भी झारखंड से करंट अफेयर पूछे जाएंगे, आपको सारा यहाँ से देखने के लिए लगभग मिल जाएगा। तो आज पेपर कटिंग का अगला सीरीज का वीडियो है ये। और इसमें हम आगे देखेंगे पेपर कटिंग से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उनको देखेंगे। चलिए आज देखते हैं पहला पेपर कटिंग। इसमें पहला है, अटल पेंशन योजना का खाता खुलने में पाकुड़ जिला देश भर में अव्वल है। तो प्रश्न बन सकता है कि अटल पेंशन योजना के तहत खाता खुलने में देश भर में झारखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पाकुड़। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, पाकुड़ देश भर में पूरे पहले स्थान पर है। पाकुड़ जिला अटल पेंशन योजना के तहत खाता खोलने में। नेक्स्ट, जो महत्वपूर्ण है वही प्रश्नों को हम देखेंगे। अब जिप्स अध्यक्ष को 12,000 रुपए और मुखिया को मिलेंगे 25,000 रुपये। झारखंड में ये प्रस्ताव आया है कि जिप्स अध्यक्ष जो होंगे उन्हें 12,000 रुपये दिया जाएगा और जो मुखिया होंगे उनको 2,500 रुपये महीने देने की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, यहाँ द्रौपदी मुर्मू का पिछले कुछ दिनों में एक कमेंट आया था, केस में जीत के बाद भी न्याय नहीं मिलता है, कहाँ जाएंगे लोग, रास्ता निकालना होगा। तो देश का जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर उन्होंने कमेंट किया था। और ये मैं प्रश्न को इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये बात इन्होंने जो झारखंड का नया जो उच्च न्यायालय का भवन है उसके उद्घाटन समारोह में आई थी और वहाँ पर इन्होंने ये वक्तव्य दिया था। तो आपको ये झारखंड से संबंधित रही है। झारखंड की 9वें राज्यपाल के रूप में इनका कार्यकाल रहा है और सबसे लंबे दिनों तक राज्यपाल के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का झारखंड में कार्यकाल रहा है। तो इस दृष्टिकोण से आप ये भी याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 9वीं राज्यपाल थी और सबसे अधिक समय तक झारखंड में राज्यपाल का कार्यकाल इन्हीं का रहा है। तो ये भी आप बात ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, झारखंड के अष्टम उरांव को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अष्टम उरांव का संबंध फुटबॉल से है। ये फीफा अंडर 17 का जो महिला विश्व कप था, उसमें भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तानी भी कर चुकी है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और इनका संबंध फुटबॉल से है और साथ ही साथ इनका संबंध झारखंड के गुमला जिले से है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक फैक्ट है और भी आप ध्यान रख सकते हैं, हाल ही में जो चलाई जा रही है सावित्रीबाई फुले योजना जो है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी अष्टम उरांव को बनाया गया है। तो इतने सारे तथ्य अष्टम उरांव के संबंध में बनते हैं। इन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हो रहा था, उसमें इन्हें कप्तान बनाया गया था। इनका संबंध फुटबॉल से है और ये गुमला जिले से संबंधित खिलाड़ी है। ये सभी तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
एवरेस्ट की बालकनी तक पहुंचे गोमिया विधायक लंबोदर महतो के पुत्र शशि शेखर। शशि शेखर ये गोमिया के विधायक लंबोदर महतो के पुत्र हैं और माउंट एवरेस्ट के बालकनी तक का सफर पूरा करने आ, वाले जो शख्सियत है शशि कुमार ये लंबोदर महतो के पुत्र हैं। इनका लक्ष्य आगे माउंट एवरेस्ट का फतह करना है, तो ध्यान रखेंगे शशि शेखर जो है लंबोदर महतो विधायक गोमिया के हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। नेक्स्ट, अब तक 22 वर्षों में झारखंड हाईकोर्ट के 14 चीफ जस्टिस हो चुके हैं और वर्तमान में भी जो झारखंड के चीफ जस्टिस हैं झारखंड उच्च न्यायालय के, वो हैं संजय कुमार मिश्र। ये भी ध्यान रखेंगे और ये 14वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं झारखंड हाईकोर्ट के। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट का नया बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है और वो बिल्डिंग काफ़ी इको फ्रेंडली बनाया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस जो झारखंड हाई कोर्ट का जो बिल्डिंग बनाया गया है उसका जो नींव है, शिलान्यास है, वो 2013 में जो तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के सीजे आए थे, चीफ जस्टिस थे भारत के सुप्रीम कोर्ट के, अल्तमस कबीर, उनके द्वारा 2013 में शिलान्यास किया गया था। और भी ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर एक 60 साल का साइकस बोनसाई पौधा गेट नंबर 1 में प्रवेश करते ही दिखेगा। तो ये पौधा का भी नाम आप याद रख सकते हैं, साइकस बोनसाई का पौधा लगाया गया है, तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, मेघनाथ देसाई और बिच्छू टोपो के फिल्मी सफर में से होंगे रूबरू। तो आपको ये कम से कम ध्यान रखेंगे, जो झारखंड के मेघनाथ देसाई और बिजू टोपो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित फिल्म मेकर है, तो आप इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे। चीनी मांझा से पतंग उड़ाया तो जाना पड़ेगा जेल, ये झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का आ, आदेश था कि चीनी मांझा से अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो प्रदूषण होता है उससे, उसी के वजह से ये चीनी मांझा से पतंग उड़ाने पर बैन लगाया गया था। नेक्स्ट है, सपना व आशा को एशियन एथलेटिक्स का टिकट मिला है। आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि सपना कुमारी और आशा किरण बारला, सपना कुमारी और आशा किरण बारला, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध एथलेटिक्स से है। नेक्स्ट, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित होगा देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर। तो देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर का जो स्थापना है वो कहाँ किया जाएगा? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में रांची में किया जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और 16 जिलों में गिलोय ग्राम बनाने की योजना है। तो झारखंड के 16 जिलों में गिलोय ग्राम बनाने की योजना है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में रांची रेल मंडल अव्वल। राज्य की रांची जो रेल मंडल है उसमें वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के मामले में रांची रेल मंडल अव्वल स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, रांची में 3 खेलों के लिए खुलेगा केंद्र सरकार का एक्सीलेंस सेंटर। तो रांची में कितने खेलों के लिए? 3 खेलों के लिए केंद्र सरकार का एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। वो 3 खेल कौन कौन होंगे? तो हॉकी, एथलेटिक और तीरंदाजी, ये 3 खेल होंगे जिनके लिए एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। और हॉकी के लिए जो खिलाड़ियों की क्षमता होगी 54, एथलेटिक्स के लिए 64 और तीरंदाजी के लिए 21। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी टीम में झारखंड को रजत। रजत कहने का मतलब है ये दूसरे स्थान पर रही, इनको हरियाणा से हार का सामना करना पड़ा था और राउरकेला में ये खेल आयोजित किया गया था जिसमें हरियाणा ने झारखंड को 3-2 से हराया था और झारखंड दूसरे स्थान पर, अर्थात झारखंड को रजत पदक प्राप्त हुआ था सब जूनियर महिला हॉकी टीम में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राज्य की 50 पंचायतों को मॉडल बनाएगी सरकार। और राज्य की कितने पंचायतों को? 50 पंचायतों को मॉडल बनाएगी सरकार और इसके लिए सरकार ने केरला इंस्टीट्यूट ऑफ, ये भी ध्यान रखेंगे, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किला के साथ एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट, शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव का
निधन हो गया है, झारखंड से संबंधित व्यक्ति थे, शिक्षाविद रहे, डॉक्टर कर्मा उरांव का निधन हुआ है। नेक्स्ट, गॉर्जियस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2023 की घोषणा होगी और सिमडेगा की एक महिला है शांति, सिमडेगा की एक महिला है शांति ट्रेसा लकड़ा, उन्हें दुनिया के सबसे बड़े नर्सिंग अवार्ड के फाइनल में उन्होंने जगह बनाई है। और हालांकि ये भी झारखंड में ये कार्यरत नहीं है, लेकिन इनका संबंध झारखंड के सिमडेगा जिले से है और इनको 2010 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के साथ साथ 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, झारखंड में गंगा में पहली बार बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। तो आप सभी जानते हैं झारखंड के एकमात्र जिले से गंगा नदी का बहाव क्षेत्र है वो है साहिबगंज, और वहाँ पर गंगा नदी में पहली बार बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की जाएगी, ध्यान रखेंगे। ये शशि शेखर, आपको पहले भी बताया, गोमिया विधायक लंबोदर महतो के पुत्र हैं, पर्वतारोही हैं और माउंट लोबूचे की ऊंचाई जो कि 6119 मीटर ऊंचा है, हिमालय का ही क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने सफलतापूर्वक उसको फतह किया और अगला लक्ष्य उनका एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का है, तो ध्यान रखेंगे। बहरनपुर घोषित होगा राष्ट्रीय धरोहर, तो आपको ध्यान ये रखना है कि बहरनपुर राज्य के किस जिले में है। तो बहरनपुर पुरातात्विक स्थल है और हजारीबाग जिले में है और यहाँ पर पालकालीन बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से बुद्ध की मूर्ति या और भी माँ तारा की मूर्तियां भी यहाँ से मिली है। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि हाल ही में जो राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की बात की जा रही बहरनपुर, वो राज्य के किस जिले में है? तो हजारीबाग में है और यहाँ पर पालकालीन बुद्ध की मूर्तियां और माँ तारा की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, रांची से पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, एशिया हॉकी कप के लिए भारतीय महिला टीम में झारखंड की 2 खिलाड़ी को जगह मिला है। कौन कौन है? तो महिमा टेटे, ये जूनियर खिलाड़ी हैं, महिमा टेटे और रोपनी कुमारी, इन दोनों का चयन, झारखंड की 2 महिला खिलाड़ियों का चयन एशिया कप हॉकी के लिए किया गया है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि महिमा टेटे और रोपनी कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। नेक्स्ट, राज्य में धीमी हो गई है शहरीकरण का रफ्तार। शहरीकरण का रफ्तार अगर राष्ट्रीय औसत से देखें तो राज्य का स्थिति निम्न स्तर पर है, जहां पर शहरीकरण राष्ट्रीय स्तर पर 31.2% है राष्ट्रीय स्तर पर, वहीं झारखंड में यह प्रतिशत 24% है। तो यहाँ पर साफ स्पष्ट है कि झारखंड में शहरीकरण का जो क्षेत्र का जो प्रतिशत हम देखें तो केवल 24% है और राष्ट्रीय औसत 31.2% है। तो यहाँ पर स्थिति झारखंड का शहरीकरण के तौर पर स्थिति राष्ट्रीय औसत से कम है। नेक्स्ट, सेवाती घाटी, देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। सेवाती घाटी किन 2 राज्यों के बीच का अंतर्राज्यीय सीमा विवाद है? ये प्रश्न पूछ सकता है। आप लोगों ने खोटा में भी पढ़ा होगा सेवाती का बॉन्डी मेला, इस तरह का जो गीत है सोहान लागेरे पुस्तक में, वहां पर भी आपने पढ़ा होगा सेवाती घाटी। तो सेवाती घाटी किन 2 राज्यों के बीच का अंतर्राज्यीय सीमा विवाद है? तो ये बोकारो जिला का क्षेत्र है सेवाती घाटी। ये कसमार प्रखंड, बोकारो जिला के कसमार प्रखंड में पड़ता है और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल का अंतर्राज्यीय सीमा विवाद है। नेक्स्ट, पलामू टाइगर प्रोजेक्ट में पलामू में बाघों की संख्या बढ़ाने को बेतला में शिफ्ट किए जाएंगे हिरन। ये पलामू टाइगर रिजर्व 2023 में स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पलामू टाइगर रिजर्व का स्वर्ण जयंती वर्ष किस वर्ष मनाया गया? तो 2023 में। नेक्स्ट, नीति आयोग ने चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग जारी की है। नीति आयोग ने चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें देश के 112 आकांक्षी जिलों में टॉप 5 में झारखंड के टॉप 5 में जिले रहे हैं। वो कौन कौन से जिले रहे हैं, ध्यान देंगे तो साहिबगंज पहले स्थान पर रहा है, रामगढ़, गोड्डा, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम, ये टॉप 5 जिले झारखंड के
नीति आयोग जो आकांक्षी जिलों का जो चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग जारी किया है, उसमें साहिबगंज, रामगढ़, गोड्डा, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम जिला का नाम आता है। नेक्स्ट, हजारीबाग समेत 6 जिलों में प्रदूषण का बड़ा कारण जो है वो ट्रांसपोर्ट है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ किया गया है। झारखंड सरकार की अच्छी पहल है ये। 80 उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत की गई है। साथ ही साथ 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय और 4091 ग्राम स्तरीय आदर्श विद्यालय की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट, झारखंड की आशा ने जूनियर एथलेटिक्स में जीता स्वर्ण पदक। झारखंड की आशा किरण बारला, इन्होंने तमिलनाडु में आयोजित 21वें राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो आप कम से कम ये जरूर याद रखें, आशा किरण बारला का संबंध जो है वो किस खेल से है, तो एथलेटिक्स से है। नेक्स्ट, ये जो नया हाई कोर्ट स्थानांतरित हुआ है नए बिल्डिंग में, ये मैं पहले भी बताया, ये धुरवा में है। धुरवा के तिरिल मौजा में ये 72 एकड़ में फैला है और 30 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, एक कैबिनेट के कुछ निर्णय लिए गए थे एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये महत्वपूर्ण जो नहीं है उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ। ये मेंस का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर कुछ मेंशन कर सकते हैं। 9वीं से 12वीं तक के सर्वाधिक विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। और बजट में आप देखेंगे इसमें जीरो ड्रॉप आउट करने के लिए शायद, अगर आप मैं सही हूँ तो 1800 पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट घोषित किया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न हो सकता है महत्वपूर्ण कि निगम क्षेत्र में अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो 5 यूनिट बिजली फ्री मिलेंगे। तो ये प्रश्न पूछ सकता है, एक पेड़ लगाने पर निगम क्षेत्र में कितनी यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? 5 यूनिट। एक प्रश्न यहाँ से और भी बन सकता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने वीर कुंवर सिंह पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो रांची में किया है, हरमू में। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से एक धनबाद। ये झारखंड का जो झारखंड स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उन्होंने बताया कि झारखंड का जो सबसे प्रदूषित शहरों में से सबसे प्रदूषित शहर के रूप में धनबाद को चिन्हित किया है। नेक्स्ट, गुमला की रागी क्रांति को मिला लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है और वहाँ पर झारखंड का गुमला जिला मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थों को लेकर क्रांति का गवाह बना है। उसके लिए झारखंड के गुमला जिला को लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड दिया गया है। और उनमें इस अवार्ड को दिलाने में गुमला के जो डीसी हैं उनका नाम आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि उनका योगदान काफ़ी सराहनीय रहा है इस क्षेत्र में। तो गुमला के डीसी सुशांत गौरव का नाम आप जरूर याद रखेंगे। तो गुमला जिला को इसके लिए सिविल सर्विस डे के अवसर पर ये अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये दिया गया है। तो आप डीसी सुशांत गौरव का नाम याद रखेंगे और गुमला जिला दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट, राज्य में मानवाधिकार हनन रोकने वाला कोई नहीं है। काफी लंबे समय तक राज्य जो मानवाधिकार आयोग है उसमें अभी अध्यक्ष नहीं अब तक बन पाए हैं। अभी तक 2018 से स्थायी अध्यक्ष नहीं है इस आयोग के, तो काफी मामले लंबित हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में 3-4 वर्षों में PIL का दुरुपयोग हुआ है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है। कैबिनेट के कुछ निर्णय में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है, लाह की खेती को मिला कृषि का दर्जा। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि झारखंड में किसकी खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है हाल ही में? तो लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है हाल ही के दिनों में। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ये प्रश्न हो चुका है। गुमला जिले को बेहतर लोक प्रशासन के लिए 21 अप्रैल को
दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्ड दिया गया है, डीसी सुशांत गौरव है। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्योग के कारण रामगढ़ राज्य का सबसे प्रदूषित शहर है। ये अलग अलग पर समय पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रिपोर्ट दिए जाते हैं। उसमें राज्य में रामगढ़ राज्य को भी प्रदूषित प्रदूषित शहर की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी नाम वाले 150 पंछियों को दिया हिंदी संथाली नाम। ये काफी अनोखा पहल है। 150 पंछियों जो स्थानीय स्तर के पंछी है उनका हिंदी संथाली नाम देने का काम किया है। इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे, अजिंक्य बाकर। ये जामताड़ा के हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। जामताड़ा के डीएफओ हैं अजिंक्य बाकर, इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है तारामंडल, और यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि राज्य में तारामंडल और साइंस सिटी कहाँ बनाया जा रहा है। तो रांची में बनाया जा रहा है, जो कि अभी तक ये निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो आप ये बस ध्यान रखेंगे, तारामंडल और साइंस सिटी कहाँ बनाए जा रहे हैं, तो रांची में। नेक्स्ट है, दुनिया में जन संघर्षों की पहली कड़ी महानायक सिद्धू कानू। तो ये पेपर कटिंग जो संथाल विद्रोह हुआ था उस दिन ये पेपर कटिंग है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह की बिगुल बजाई गई थी। और एक पुस्तक है हड़माज विलेज, ये हड़माज विलेज है, इसमें सिद्धू कान्हू ये दो वीर भाइयों का संथाल विद्रोह का दो वीर भाइयों सिद्धू कान्हू का जिक्र किया गया है। और ये जो है किसके द्वारा लिखी गई हड़माज विलेज, तो साल 1885 से 1898 तक संथाल परगना के जो डिप्टी कमिश्नर रहे थे रॉबर्ट कार्टियस, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी हड़माज विलेज, जिसमें सिद्धू कान्हू दो भाइयों की चर्चा की गई है। तो आप ध्यान ये रखेंगे 30 जून को हूल दिवस भी मनाया जाता है, और 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह की बिगुल बजाई गई थी। नेक्स्ट झालसा जो है, झालसा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो झालसा है वो झालसा मुक्त कानूनी सहायता देने में देश भर में पहले स्थान पर है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, चाईबासा की डॉक्टर जामुन सिंह सोई को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध आप ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर जामुन सोई का संबंध पश्चिमी सिंहभूम जिले से है, चाईबासा से है। और ये जो है हो भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए इनको सम्मान ये मिला है। तो हो भाषा से संबंधित ये है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, न्याय दिलाने के मामले में कर्नाटक अव्वल है। यहाँ पर झारखंड की स्थिति आप देख सकते हैं। झारखंड के 4 आकांक्षी जिलों का प्रदर्शन शानदार। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? साहेबगंज है, पलामू है, बोकारो है, पश्चिमी सिंहभूम है। और लातेहार, पाकुड़, चतरा और गुमला की रैंकिंग नीचे रही है। नेक्स्ट, तीरंदाजी में गोल्ड व सिल्वर झारखंड की बेटियों के नाम। तो यहाँ पर आप दो खिलाड़ी का नाम याद रखेंगे, रांची की दीप्ति जो कि अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी है, दीप्ति कुमारी खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग में स्वर्ण पदक जीता है, रांची की दीप्ति। और झारखंड की ही जमशेदपुर की अंकिता भगत है, वो भी तीरंदाजी से संबंधित है और उन्होंने रजत पदक जीता है। तो गोल्ड भी झारखंड की खिलाड़ी ने जीता है और रजत भी झारखंड की खिलाड़ी। तो यहाँ दीप्ति कुमारी और अंकिता भगत ये दोनों खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से है। नेक्स्ट, वही है जोन्हा की है दीप्ति कुमारी, आर्चरी से संबंधित है। और ये देश की नंबर 1 तीरंदाज बनी है रैंकिंग नेशनल रैंकिंग में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 4 वर्षों में 20 लाख घरों तक पहुंचा जल से नल से जल। तो जल जीवन मिशन के तहत 4 वर्षों में लगभग 20 लाख घरों में जल पहुंचा है। और जल जीवन मिशन ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसे 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, सतत विकास के पैमाने में झारखंड देश में 16वें स्थान पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो इस नीति आयोग के द्वारा 2020 21-22 की एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें झारखंड का स्थान 16वें स्थान पर रहा है। सस्टेनेबल एसडीजी गोल के मामले में देखें तो झारखंड का स्थान 16वां है, ध्यान रखेंगे, जिसमें केरल
पहले स्थान पर है और झारखंड का स्थान 16वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, भारत के 100 ताकतवर लोगों में हेमंत सोरेन का भी स्थान आता है और देश के 100 ताकतवर लोगों में हेमंत सोरेन, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्थान 64वां स्थान है। नेक्स्ट है, हजारीबाग के आईपीएस हैं हजारीबाग के हैं आईपीएस अधिकारी कृष्ण प्रकाश। ये कृष्ण प्रकाश जो हजारीबाग से संबंधित व्यक्ति हैं, आईपीएस हैं, और वो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक के लहरों के विपरीत तैरकर कठिन कार्य पूरा करने वाले व्यक्ति हैं कृष्ण प्रकाश, जो कि मूल रूप से हजारीबाग के रहने वाले हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सलीमा टेटे बनी एशिया के एथलीट्स एम्बेसडर। सलीमा टेटे, जो कि हॉकी खिलाड़ी से संबंध है इनका, हॉकी खिलाड़ी है, झारखंड की बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी है और इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है और भारत को कई ऐसे मैच, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इन्होंने भारत को मैच जिताया है। सलीमा टेटे हॉकी खिलाड़ी है, झारखंड से संबंधित है और इन्हें एशिया की एथलीट्स एम्बेसडर बनाया गया है। तो आज के इस वीडियो में पेपर कटिंग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, उन सभी फैक्ट्स को हमने देखा और इसका सीरीज, आगे का सीरीज का वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल में हैं तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप पीछे का करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो को जाकर अवश्य देख लें। इसका इस सीरीज का अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।